हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एपोसाइनेसी फैमिली का फ्लावर कैथरैंथस रोजियस विनका रोजिया। बहुत सारे बॉटनी के स्टूडेंट टैक्सोनॉमी में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि किसी भी प्लांट का या किसी भी फ्लावर का सारे फीचर्स को याद कर लेना बहुत टफ काम है। इसीलिए ये काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमने उस फ्लावर को देखा हो। तो जब भी कभी हम टैक्सोनॉमी पढ़ें, अगर हम उस फ्लावर का या उस प्लांट का एक पिक्चर साथ में रखें, या अगर हम उस प्लांट को फिज़िकली साथ में रख सकते हैं, उसके एक पार्ट को, एक स्टेम को, एक फ्लावरिंग ट्विग को, तो हमें किसी भी टैक्सोनॉमी के टॉपिक में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को क्लियरली देख करके और उसे समझ करके और उसे पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कैथरैंथस रोजियस, या फिर उसे हम विनका रोजिया भी कहते हैं, और उसका इंग्लिश नेम जो है उसे हम मैडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं, और हिंदी में हम उसे कहते हैं सदाबहार। सदाबहार एक बहुत कॉमन फ्लावर है जो कि ऑर्नामेंटल नेचर का होता है, और उसे हम गार्डन्स में यूजुअली देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे कैथरैंथस रोजियस यानी कि सदाबहार। इस प्लांट को हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। इसी प्लांट को हम कहते हैं कैथरैंथस रोजियस। ये दो कलर में पाया जाता है, इधर ये वाइट होता है, अदरवाइज़ ये पिंक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये इसकी हैबिट कैसी होती है। इसकी हैबिट एक पेरिनियल हर्ब है। ये एक पेरिनियल हर्ब है जो कि ऑर्नामेंटल नेचर का होता है। ठीक है, अब दूसरा इसका फीचर जो इसका स्टेम है। स्टेम, जैसा कि हम इसका स्टेम देख सकते हैं, ये एक हर्बेशियस स्टेम है। ठीक है, ये एरियल होता है, इरेक्ट है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्रांचेस है, ब्रांचेस इसकी अवेलेबल है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये एंगुलर होता है, और इस स्टेम पर मिल्की लैटेक्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी लीव्स कैसी होती हैं। इसकी लीव्स कोलाइन और रैमल कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। अब कोलाइन एंड रैमल कंडीशन क्या होता है। कोलाइन एंड रैमल कंडीशन ये होता है, अब कोलाइन और रैमल का मतलब ये होता है कि जो लीव्स हैं वो ना कि सिर्फ मेन ब्रांचेस पे प्रेजेंट हो, ना ही सिर्फ ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती है, मेन एक्सिस पे भी प्रेजेंट होती हैं। यानी कि जो भी प्लांट में लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो मेन एक्सिस पे भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्लांट की मेन फ्लावरिंग ट्विग पे भी प्रेजेंट होते हैं, मेन एक्सिस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा फीचर है ऑपोजिट डेकेसेट नेचर का। अब इस में हम ये समझे पहले कि ऑपोजिट क्या होता है। ऑपोजिट, जैसे कि जो हमारा ये नोड्स है, जो ये मेन एक्सिस है, ठीक है, मेन एक्सिस के दोनों साइड पे हमें लीव्स प्रेजेंट मिलेंगे। और डेकेसेट का मतलब क्या होता है कि अगर जो ऊपर वाली जो भी लीव्स होंगी उसके 90 डिग्री पे नीचे वाली लीव्स होंगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि ये है, इसके 90 डिग्री के एंगल पे ये दूसरी लीव्स है। इस कंडीशन को हम कहते हैं अपोजिट एंड डेकेसेट मैनर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। स्टिप्यूलेट होती है ये लीव्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नज़र आएंगे। ठीक है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। उसके बाद ये होती है इंटरपेटियोलर, इसमें पेटियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल लीफ है ये काफ़ी सिंपल लीफ है, और ये ओवेट नेचर की है, एलिप्टिकल ओवेट नेचर है इस लीफ का। ठीक है, थोड़ी सी मुरझा गई है, बट ये ओवेट है। ठीक है, इसकी जो मार्जिन है वो इंटायर है, कहीं से भी ये कटा हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, और जो वेनेशन है वो यूनिकॉस्टेट वेनेशन है, क्योंकि ये सिंगल जो मिडरिब है, ये एक सिंगल मिडरिब ये प्रेजेंट है जो कि प्रोमिनेंट मिडरिब है, और जितनी भी वेनेशन है यहाँ से जा रही है। ठीक है, और इसमें लैटेक्स भी प्रेजेंट होता है, मिल्की लैटेक्स, जो कि यूजुअली हम एपोसाइनेसी फैमिली के मेंबर्स में देखते हैं, जैसे कि पीली कनेर, वो भी एक एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है, उसमें भी हम मिल्की लैटेक्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसी है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें
हमें सॉलिटरी नेचर में मिलेगी। जैसे ये जो फ्लावर है, ये एक फ्लावरिंग ट्विग पे एक फ्लावर होगी, या फिर हम इसमें सिस्मोस भी फ्लावरिंग देख सकते हैं। जैसे कि जो भी फ्लावरिंग ट्विग होगी वो बेसिकली एक ही फ्लावर बियर करती है। जब ये एक हट जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा, इस तरीके से। बट यूजुअली ये सिंगल फ्लावर या बॉन्ड करने वाली ही ये इन्फ्लोरेसेंस इसकी होती है। अब इसकी फ्लावर कैसी है, फ्लावर इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी फ्लावर्स कैसी है। तो फ्लावर्स को हम देख लेते हैं। फ्लावर्स, अगर हम इसके फ्लावर को देखें तो इसमें हमें कहीं भी ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। कहीं भी इस फ्लावर में हमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, तो ये इब्रैक्टेड फ्लावर है, ठीक है। अब हम ये देख लें कि इसमें क्या है। ये इसमें एक बहुत लंबी सी पेडिसल है, इसलिए ये पेडिसलेट है। कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें पेटल्स, सेपल्स सब कुछ इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये कंप्लीट। पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये कंप्लीट फ्लावर। उसके बाद इसका एक फीचर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर भी है इसमें प्रेजेंट, क्योंकि इसकी जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी इक्वल हैं। अगर हम इसे कहीं से भी कट करेंगे तो ये एकदम सिमेट्रिकल ही हमें मिलेगी। हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि इसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें प्रेजेंट है। पेंटामेरस है। पेंटामेरस यानी कि जितने भी प्लांट की पार्ट्स हैं वो हमें 5 या उससे ज़्यादा में मिलेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे भी यहाँ पे हमारा पेटल्स है वो 5 इन नंबर है। जितने भी अगर अदर इसमें होंगे, जैसे कि स्टेमन होगा वो भी 5 ही होगा, सेपल्स हो गए वो भी 5 ही होंगे। तो इस तरीके से ये पेंटामेरस होता है। हाइपोगाइनस इसका नेचर है। हाइपोगाइनस नेचर का मतलब जो भी इसकी ओवरी होगी, वो ओवरी जो होगी इसकी, वो बाकी फ्लावर की ऑर्गन से ऊपर होंगी। इसके बाद यहाँ से नीचे से जो भी और चीज़ें होंगी इस फ्लावर में, जैसे सेपल्स हुआ या कुछ भी और हुआ, तो वो इसके नीचे से निकलेंगी, इसलिए ये सुपीरियर ओवरी होती है इसकी। हाइपोगाइनस नेचर होता है इसका, और ये साइक्लिक है। फ्लावर जो है हमारी साइक्लिक है, ठीक है। फिर उसके बाद है कोरोला, यानी कि इसकी पेटल्स जो है ये गैमोपेटलस है, यानी कि ये फ्यूज्ड है। ये फ्यूज्ड पेटल्स है, ये फ्री नहीं है, ये ट्विस्टेड है नेचर में, ठीक है। उसके बाद जो इसके सेपल्स हैं, हम यहाँ पे इसके सेपल्स को देख नहीं सकते हैं। इसकी सेपल्स यहाँ पे इसकी सेपल्स, हम फ्लावर को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी हम सेपल्स को अब विजिबली देख सकते हैं। ये जो सेपल्स है ये वेलवेट नेचर की हैं, यानी कि ये सेपरेट है, सब सारी की सारी सेपरेट है, और कोई वेलवेट एस्टिवेशन है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, और थोड़ी सी बॉटम में फ्यूज है, अदरवाइज़ ये सारी सेपरेट है, ठीक है। ये पर्सिस्टेंट नेचर है और इनमें 5 है, 5 इन नंबर है, जैसा कि हम देख रहे हैं ये 5 इन नंबर है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम यहाँ पे जैसे है कि जो स्टेमन होगा, अगर हम इस फ्लावर को कट करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे हमें एंड्रोशियम मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा इसका ओवरी, ठीक है। सॉरी, गाइनोशियम मिलेगा यहाँ पे, गाइनोशियम नहीं, ओवरी मिलेगा यहाँ पे। ऊपर में यहाँ पे स्टाइल स्टिग्मा होगा। हम इस फ्लावर को ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसकी बाकी कैरेक्टर्स को स्टडी। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्टेमन है ये 5 है नंबर में, ये 5 है, ठीक है। ये सिनकार्पस कंडीशन में मिलती हैं, ये एकदम फ्यूज्ड है यहाँ पे, ठीक है। ओवरीज जो है सॉरी स्टेमन 5 है नंबर में, और ये पॉलीएंड्रस कंडीशन में, यानी कि ये फ्री हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये कोरोला ट्यूब, ये जो कोरोला ट्यूब है इसके माउथ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये कोरोला ट्यूब से अटैच्ड कंडीशन में है, इसलिए इसे हम एपीपेटलस कहेंगे। डॉर्सी फिक्स्ड है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये इंट्रोज है। इस तरीके से ये हमारी एंड्रोशियम है यहाँ पे एपोसाइनेसी फ्लावर की। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी गाइनोशियम को, ठीक है। गाइनोशियम में यहाँ पे क्या है कि गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है। अगर हम गाइनोशियम को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी गाइनोशियम है,
गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पिलरी कंडीशन में है, 2 लोब्स में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लोब्स में ये प्रेजेंट हमें दिखेंगी। सिनकार्पस नेचर में है, ये ओवरीज फ्री है और सुपीरियर है, ठीक है। जो प्लेसेंटेशन है इसका, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। इसकी एक बहुत लंबी सी यहाँ पे स्टाइल दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये जो है इसकी स्टाइल है। यहाँ हम ऊपर में एक स्टिग्मा देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा है। अगर इसके पास यहाँ पे एक नेक्ट्री भी प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। हम जैसे इसे देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें लॉन्ग स्टाइल, स्टिग्मा और यहाँ पे नेक्ट्री भी दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी फ्लावर्स है। अब जो इसका फ्लोरल फार्मूला हुआ, ये ई ब्रैक्टिएट है, इसलिए इसे हम ऐसे लिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, हेर्माफ्रोडाइट, इसके पास 5 सेपल्स हैं जो कि फ्री हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। कोरोला है जो कि ट्विस्टेड और फ्यूज्ड है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में, और 5 नंबर है, पेंटामेरस है ये। फिर एंड्रोशियम और जो कोरोला है, यानी कि जो पेटल्स है वो फ्यूज्ड है कोरोला ट्यूब में, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, इसलिए ये इससे अटैच्ड है। लेकिन ये जो एंड्रोशियम है हमारी 5 जो एंथोस्टेमन जो भी है, ये फ्री है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है। फिर जो हमारी गाइनोशियम है ये सुपीरियर है, 2 नंबर है और ये फ्यूज है। इस तरीके से ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम और हमारी एपोसाइनेसी फैमिली की मेंबर कैथरैंथस रोजियस सदाबहार कंप्लीट। थैंक यू। अगर आपने किसी भी और फ्लावर की टैक्सोनॉमी पढ़नी है तो आप हमें बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक